अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे हत्या करार दिया है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भेजे गए अपने आधिकारिक संदेश में संवेदना प्रकट किया और कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन है। यह संदेश क्रेमलिन की ओर से सार्वजनिक किया गया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिला है कि मॉस्को इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता के साथ ले रहा है। पुतिन ने अपने संदेश में आगे कहा कि खामेनेई को रूस में एक बड़े और प्रभावशाली नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि रूस और ईरान के संबंधों को मजबूत करने में खामेनेई की अहम भूमिका रही। ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में जो नजदीकियां बढ़ी थी, उनमें खामेनेई के नेतृत्व का विशेष योगदान माना जाता रहा। हालांकि पुतिन ने अपने बयान में अमेरिका और इजराइल के हमलों पर सीधे तौर पर विस्तृत टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में स्पष्ट था कि रूस इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मान रहा है। इस बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी। पुष्टि के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई और राजनीतिक सैन्य स्तर पर हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए हमलों की शुरुआत की, जिससे उसने जवाबी कार्रवाई बताया। वहीं इजराइल ने तेहरान पर पलटवार किया, जिससे क्षेत्र में सैन्य टकराव और ज्यादा तेज हो गया। इस तरह घटनाओं की रफ्तार ने पश्चिम एशिया को अस्थिरता के एक नए दौर में अब धकेल दिया है। रूस के वरिष्ठ राजनयिकों ने भी इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई पूरे क्षेत्र में परमाणु संकट के कगार पर ले जा सकती है। उनका कहना है कि यदि मौजूदा हालात काबू में नहीं आए तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। रूस के कूटनीतिक सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि बढ़ती सैन्य गतिविधियां परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक संतुलन को लेकर गंभीर जोखिम भी पैदा कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने हमले को कूटनीति के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने पश्चिमी देशों के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। नेबेंजिया ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जब कूटनीतिक प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की संभावना बन रही थी, उसी समय तेहरान की पीठ में छुरा घोंपा गया। शनिवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को कमजोर करती है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने इसे जानबूझकर पूर्व नियोजित और बिना उकसावे के किया गया सशस्त्र आक्रमण बताया। बयान में कहा गया है कि हमला ऐसे समय पर किया गया जब वार्ता की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही थी और कूटनीतिक समाधान की संभावना नजर आ रही थी। मंत्रालय ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र मानवीय, आर्थिक और यहाँ तक कि रेडियोधर्मी आपदा की कगार पर पहुंच सकता है। ये टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि रूस संभवित परमाणु जोखिमों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।